क्लास 7 गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 मार्केट्स अराउंड अस, जो कि हमारा सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ रिटेल स्टोर्स। ठीक है, कि जो रिटेल स्टोर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर व्यक्ति अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, तो रिटेल स्टोर्स के प्रकार, पहला है वेंडोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, तीसरा सुपरमार्केट, फिर स्पेशलिटी स्टोर्स, फिर चेन स्टोर्स और फ्रेंचाइजी आउटलेट। हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले देखो वेंडर्स। ठीक है, इस वेंडर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल ट्रेडर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मोबाइल ट्रेडर। इसे मोबाइल ट्रेडर इसलिए बोलते हैं कि इनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती कि एक ही जगह पर अपना सामान बेचें। ये अपना स्थान क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। अर्थात आज यहां पर अपना सामान बेचा, कल किसी और जगह पे बेचेंगे या फिर गली गली घूमकर अपना सामान बेचते हैं। तो इससे हम बोलते हैं वेंडर्स, जो खुले में अपनी दुकान लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, उसे हम बोलते हैं वेंडर्स। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है आपका डिपार्टमेंट स्टोर्स। तो डिपार्टमेंट स्टोर्स क्या होते हैं कि एक बहुत बड़ी दुकान होती है, इसमें अलग अलग क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है? वस्तुएं होती है। जैसे मान लो कि ये एक सेक्शन पूरा क्लॉथ का है, दूसरा पूरा ग्रोसरी आइटम्स का है, तीसरा आपका फ्रूट्स का है, ये आपके यूटेंसिल्स का है, और ये पूरा का पूरा आपका किसका है? आपके स्टेशनरी आइटम्स का। तो एक ही जो डिपार्टमेंट जो स्टोर्स है उसमें कई प्रकार के सेक्शंस होते हैं और इस सेक्शंस में अलग अलग वस्तुएं होती है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो जाकर सामान अपनी आवश्यकता का खरीद सकता है। ठीक, अब बात आती है आपके सुपर मार्केट की, कि सुपर मार्केट क्या है। देखो, जो सुपर मार्केट होता है उसका जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो काफी बड़ा होता है और लार्ज स्केल पर क्या करता है? ये सामान बेचता है। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? अलग अलग क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं, भाग होते हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती है। ठीक है, कि एक स्थान पे केवल कपड़े ही मिलेंगे, दूसरे इस जगह पे जाओगे आप आगे तो वहां पर आपको ग्रोसरीज आइटम मिलेंगे, तीसरी जगह पे कुछ और अलग अलग क्या होते हैं? सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, और जो ग्राहक होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि घूमकर अपना सामान अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खरीदता है और अलग अलग काउंटर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जहां पर वो बिल पेड करके वो अपना सामान ले जाता है। फिर इसके बाद में आता है स्पेशलिटी स्टोर्स। तो स्पेशलिटी स्टोर्स का मतलब होता है वन काइंड, अर्थात एक प्रकार की वस्तु। ठीक है, वन काइंड का मतलब किसी एक प्रकार की वस्तु को बेचना। जैसे मान लो कि कोई क्लॉथ मार्केट है तो वहां पर केवल आपके कपड़े ही मिलेंगे, आपको वहां पे दूसरी और कोई चीजें नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो कि ऐसा कोई मार्केट जो कि मिर्च मसालों का है, गरम मसालों का है, तो वहां पर गरम मसाले ही आपको मिलेंगे। तो स्पेशलिटी स्टोर का मतलब क्या हो गया? ओनली वन काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अर्थात एक प्रकार की जो वस्तु है वहां पर बेची जाती है। या कपड़े भी हो सकते हैं, केवल बर्तन भी हो सकते हैं, केवल आपके मसाले हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। अब देखो यहां पर दो वर्ड है, एक तो है आपका चेन और दूसरा है फ्रेंचाइज आउटलेट। ठीक है, इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। मान लो कि एक विलेज है, ठीक है, इस विलेज में मेरी एक दुकान है। ठीक है, और वो दुकान है
संजय किराना स्टोर। ठीक है, इस विलेज में मेरी दुकान है जिसका नाम है संजय किराना स्टोर। और इस विलेज में और भी कई प्रकार की क्या है, शॉप्स है। ठीक, परंतु मेरी जो शॉप है वो उस गांव में काफी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि मेरा जो व्यवहार है वो सबके साथ कैसा है, अच्छा है। ठीक है, सबसे मिलनसार है और सबको आवश्यकता है कि जो सामग्री है वो मैं देता हूं और साथ ही साथ में मैं क्या रखता हूं, सामान भी अच्छा रखता हूं और किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं करता हूं। तो मेरी जो दुकान है वो क्या कर रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, काफी पॉपुलर होगी आसपास के जगहों पर भी। परंतु इन लोगों की जो शॉपकीपर्स की जो दुकानें हैं वो ठीक ढंग से नहीं चल पाती। तो मेरा क्या हो गया, एक ब्रांड बन गया यहाँ पर संजय किराना स्टोर। ठीक है, मेरा एक दोस्त आया, ठीक है, एक दिन मेरे पास आया और उसने बोला कि मुझे क्या करनी है, एक धंधा खोलना है। ठीक है, एक दुकान खोलनी, मैं क्या करूं। तो दोनों में काफी बातें हुई, दोनों में विचार विमर्श हुआ। तब मैंने बोला कि तू एक काम कर कि इस गांव में तो मेरी दुकान है यहाँ पे, तू एक काम कर कि पास के एक दूसरे गांव में चल जा। ठीक है, दूसरे गांव में चल जा। इस गांव का नाम मान लो रामगढ़ है और ये आपका जो गांव है इसका नाम है श्यामगढ़। तो बोला उसने, तो एक काम कर कि तू रामगढ़ गांव में चल जा और वहां पर क्या कर कि एक दुकान खोल, सेम टू सेम मेरी जैसी। ठीक है, और उसका नाम रख दे तू संजय किराना स्टोर। ठीक है, संजय किराना स्टोर, मगर वो चलाएगा कौन, तू। ठीक है, अब उसके दोस्त ने मेरे नाम से रामगढ़ गांव में क्या कर दी, एक दुकान खोल दी। अब मेरा नाम तो इस गांव में प्रसिद्ध था ही और दूसरे गांव में भी मेरा नाम क्या हो गया, प्रसिद्ध था। तो मेरे नाम की जो ब्रांड है यहाँ पर, ठीक है, अब लोग इस पर ट्रस्ट करके यहाँ पर सामान खरीदने लगे और इसकी दुकान भी अच्छी तरह से चलने लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसने काम किया, ब्रांड ने। कौन सा ब्रांड, संजय किराना स्टोर ने। तो इस तरह से क्या हो गया, ये क्या है, इसको मैंने क्या दे दी, फ्रेंचाइजी दे दी। क्या दे दी मैंने, फ्रेंचाइजी दे दी कि आप मेरे नाम से सामान बेच सकते हो और जो इसका लाभ मिलेगा वो आप मुझे दे देना। ठीक है, फिर इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी दूसरे गांव में भी किसी व्यक्ति को बिठा सकता हूं मेरे नाम का, मेरे नाम की दुकान का। तो इस तरह से क्या बन जाएगी, एक पूरी की पूरी चेन बन जाएगी। ठीक है, और फ्रेंचाइजी भी क्या है, ये चेन ही है। बात समझ में? जैसे मान लो कि एक चेन स्टोर में है, एक नाम है KFC। ठीक है, KFC का मतलब है आपका केंटुकी फ्राइड चिकन। तो केंटुकी जो फ्राइड चिकन है ये एक अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट है। ठीक है, अब इस रेस्टोरेंट ने क्या किया कि ऑल ओवर द कंट्री अपनी क्या कर ली, रेस्टोरेंट खोल दी। ठीक है, तो ये क्या है, एक चेन बनी कि मैंने अमेरिका में खोला, फिर भारत में खोला, चाइना में खोला, इस तरह से बहुत सारी कंट्री में क्या खोल दिया, KFC खोल दी। तो ये क्या बन गई, एक चेन स्टोर बन गई। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इससे अपनी फ्रेंचाइजी भी ले सकता हूं। ठीक है, और इसी के नाम से मैं दुकान खोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो जिससे मैं ले रहा हूं KFC खोलने का, उसे तो क्या बोलूंगा मैं, फ्रेंचाइजी। और अगर मैं उसको, इस माल को यदि मैं यहां पर बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, फ्रेंचाइजर। तो दो वर्ड है यहां पर, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर। तो फ्रेंचाइजर मतलब माल को बेचने वाला। अब इसी तरह से मान लो कि आपका सरस दूध है, एक ब्रांड है, बिकने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी फ्रेंचाइजी लूंगा। ठीक है, और फिर मैं उसे बेचूंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फ्रेंचाइजर। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये है आपका चेन स्टोर और ये फ्रेंचाइजी। बात समझ में आई?
फिर देखो इसके बाद में आता है सिलेक्शन ऑफ मार्केट, कि बाजार का चुनाव। कंज्यूमर सेलेक्ट मार्केट डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, तो जो उपभोक्ता हैं वो क्या करते हैं, बाजार का चुनाव जो करते हैं वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कंज्यूमर्स वांट्स दैट ऑल गुड्स ऑफ हिज और हर नीड्स शुड बी अवेलेबल एट वन प्लेस। तो ग्राहक ये चाहता है कि उसे एक ही जगह पर सभी आवश्यकता संबंधी वस्तुएं उसे मिल जाए। ठीक है, ये नहीं कि आज मैं यहाँ पर कपड़े लेने गया तो उस दूर जाऊंगा, वहां बर्तन लेने जाऊंगा और फिर वहां पर पेंसिल लेने जाऊंगा, वहां पेन लेने जाऊंगा। तो वो क्या चाहेगा कि उसे सभी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वो एक स्थान पर मिल जाए ताकि उसका समय क्या हो, बचे। एवरी कंज्यूमर्स वांट टू परचेस गुड एट लोअर प्राइस। ठीक है, और जो ग्राहक जो है वो ये चाहते हैं कि हमें कम कीमत में क्या मिले, सामान मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 रुपए की चीजें वो हमें 20 रुपए में मिल रही है। ठीक है, सो द कंज्यूमर्स रश टू द मार्केट वेयर द प्राइसेस आर द लोवेस्ट। और जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वो ऐसे ही स्थान पर जाता है जहां पर उसे कम दाम में क्या मिले, वस्तु मिले या सामान मिले। मान लो कि एक क्लॉथ मार्केट है जहां पर कपड़े बहुत महंगे मिल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर गिने चुने लोग ही जाएंगे, परंतु एक क्लॉथ मार्केट ऐसा है जहां पर कम कीमत में आपको कपड़े मिल रहे हैं। तो आप कहां जाओगे, जहां पर कम कीमत वाले कपड़े आपको मिल रहे हैं। ठीक है, शर्ट पैंट मिल रही है, वहां जाओगे आप। People usually prefer to go whichever market is most convenient, especially with regard to distance. They also check the various market and then choose the one which gives them best quality at the lowest price. ठीक है, एक तो जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि जो मार्केट है वो पास में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में वो ये देखते हैं कि उस मार्केट में जो सामान है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में वो कम कीमत की भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवेयर कंज्यूमर्स। इसका मतलब जागरूक उपभोक्ता। Customers these days are very aware of market trends. They know what to buy, where they will get things at cheaper rates. इसका मतलब कि वर्तमान समय में जो ग्राहक है वो काफ़ी जागरूक हो गया है। उसे ये पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है और उसकी मात्रा कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, उसकी रेट कितनी है। ठीक है, where they will get things of best quality, what brand it best। और उसे ये पता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज खराब है, अर्थात उसे ब्रांड के बारे में ही पता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड खराब है। ठीक है, a manufacturer has to keep all this in mind while producing and marketing his or her goods in this competitive world। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्पादन करता है वो बात को ध्यान में रखता है कि कम से कम कीमत पे, ठीक है, अच्छी से अच्छी वस्तु का वो क्या करे, उत्पादन करे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि उत्पादन करता जो है वो पैसे भी ज़्यादा ले रहा है और माल भी खराब दे रहा है, तो लोग तो खरीदेंगे ही नहीं। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो उत्पादन करता है, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वही ध्यान में रखते हैं कि कीमत किसी भी वस्तु की क्या हो, कम से कम हो, और साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो, तभी मेरा माल क्या होगा, बिकेगा। क्योंकि आज का जो ग्राहक है वो क्या है, काफ़ी जागरूक है। उसे पता है कि जो हम माल दे रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आज हम लोगों का जो एक चैप्टर है 8 मार्केट अराउंड अस, ये यहीं पर समाप्त होता है। ओके।